कॉलर के पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र जी। इनका स्टॉक है एनएमडीसी। नमस्कार जितेंद्र जी। हेलो। नमस्कार जितेंद्र जी, आपका स्टॉक एनएमडीसी है, जरा बता सकते हैं कि आपकी क्या बाइंग प्राइस और क्वांटिटी थी? एनएमडीसी का बाइंग प्राइस है 65 रुपीज, 40,500 स्टॉक्स है और एनटीपीसी है 1500, 323 का। अच्छा, सो एनटीपीसी आपका 323 का है, एनएमडीसी 65 का है। ये दो आपके स्टॉक्स है। और सर ये दोनों ही स्टॉक आप लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हाँ, हैं? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म है। एनएमडीसी कम से कम 3 फिगर के पहले नहीं बेचूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो कम से कम जो है आप 3 अर्निंग सीजन तक नहीं बेचेंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले जो है एनएमडीसी पे भी बात कर लेते हैं। 65 का बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनता है, विनोद जी जरा बताएं। जी, एनएमडीसी आई मीन इस ओवरऑल अगर देखें तो आयरन ओर के प्राइसेस काफी वोलेटाइल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है कुछ एक महीनों में, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस में क्लियरली वो रिफ्लेक्ट हुआ था। मार्जिन ये सब में मुझे लगता है ये चीज अब ये क्वार्टर में भी, आने वाले क्वार्टर में सस्टेन करेंगे। राइट, तो उस हिसाब से मुझे लगता है क्योंकि डोमेस्टिकली अगर मैं देखूं तो डिमांड काफी ठीक ठाक है मेटल सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, रियल स्टेट एक्टिविटीज। यस, थोड़ा कंसर्न है इंपोर्ट्स का, बट मुझे वो सब वो कंसर्न रहते हुए मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ा एनएमडीसी के लिए, बिजनेस के लिए खतरा होगा। बट कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ऊपर से जो स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया है, मुझे जो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी मुझे ठीक ठाक लगता है कि लंबी अवधि के लिए हमारा मानना है कि चूंकि ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, बहुत लंबी अवधि के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। और लक्ष्मीकांत जी आपके लिए ये सवाल रहेगा एनटीपीसी के लिए। इनका बाइंग प्राइस है 323 का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कहते हैं, जरा बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं एनटीपीसी में? एनटीपीसी में एक लंबे समय करेक्शन के बाद बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है डेली के चार्ट्स पे, और वीकली के चार्ट्स पे इसने 100 वीक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया है। और अगर फ्राइडे इसकी क्लोजिंग 305 के ऊपर अगर होती है तो डेफिनेटली होगी, चार्ट्स को देख के तो यही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली के चार्ट्स पे। और मंथली के चार्ट्स पे यहाँ पर हमें एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता आ रहा है। तो ये तीनों ही चार्ट्स यही दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो यहाँ पर जो लॉन्गर टर्म के जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 285 से लेकर 275 के लेवल्स तक। और जब तक इसको होल्ड करता है तब तक इसमें पुल बैक मूव बना रहेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक 375 से लेकर 385 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। और जो इसमें बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा वो 330 के ऊपर होगा। 330 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है तो वहां से 380 के लेवल्स नजर आ रहे हैं एनटीपीसी में। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है एनटीपीसी पे लक्ष्मीकांत जी बताते हुए, लेकिन